इस पृथ्वी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह चाहता है कि आप अमीर और कामयाब बने, आपका भला हो। कहने के लिए बहुत सारे हैं, दोस्त है, सर्किल है, पड़ोसी है, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के सोचा जाए तो माँ और पिता के अलावे, शादी ब्याह कर लिए तो पत्नी के अलावे इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो यह चाहता हो कि आप अमीर और कामयाब बने। लेकिन इस बिजनेस को देखने के बाद, इस बिजनेस को करने के बाद, आज यहां से जाने के बाद, आपको जिस व्यक्ति ने यहां पर बुलाया है उनके साथ आप बैठ के इस बिजनेस के प्लान को देखें, समझे। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि वह शख्स जिसने आपको यहां पे बुलाया है, जिसने आपको यहां पे आमंत्रित किया है, और चाहे जो भी झांसा देकर बुलाया हो, चाहे जो भी कह के बुलाया हो, यही वह शख्स है जो वाकई में चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में अमीर और कामयाब बने। तो सबसे पहले उस शख्स के लिए जिसके माध्यम से आज आप इस हॉल में बैठे हैं, जिन्होंने आपको कॉल किया है, आने वाले दिनों में वह शख्स आपके लिए मामूली शख्स नहीं होगा दोस्तों। तो एक बार जोरदार ताली उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है। अद्भुत चीज है वह। आज मैं नतमस्तक होता हूँ उस व्यक्ति के सामने जिसने हमें यह प्लान दिखाया है दोस्तों। यह मामूली चीज नहीं है। बहुत बड़े इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में पेंडेमिक ने, कोरोना ने यह साबित कर दिया कि कभी भी कोई बिजनेस बैठ सकता है। लेकिन इस कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा, समझा, आजमाया कि इस पृथ्वी पर 2 बिजनेस, एक एग्रीकल्चर, कृषि, और दूसरा स्वास्थ्य, यह 2 बिजनेस कभी नहीं बैठ सकता है। एग्रीकल्चर और स्वास्थ्य, यह 2 बिजनेस कभी नहीं बैठ सकता है। और आज मेरा जिस कंपनी को आप सुनने, देखने, समझने आए हैं, सबसे बड़ा इसका कार्य चल रहा है एग्रीकल्चर और हेल्थ के क्षेत्र में दोस्तों। और परिणाम इसका यह हुआ कि हिंदुस्तान की तमाम कंपनियों का ग्राफ नीचे गिर गया। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, सभी ने साइड पकड़ लिया, खत्म हो गया और ध्वस्त हो गया। उस पीरियड में भी जो हमारे लीडर्स हैं अपने मुंह से बोलेंगे कि डेट सब का ग्रोथ रेट क्या था, 52%। इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी आप जिस कंपनी को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, उसका ग्रोथ रेट था 52%। अजब और अद्भुत दोस्तों। आज हम लोग जिस शख्स को सुनने यहाँ पे आए हैं, इमेजिन कीजिए ना, मोर देन 35 करोड़ का अचीवर, 35 करोड़, और बिजनेस में लगता क्या है। तो इस पेंडेमिक ने एक बात और स्पष्ट कर दिया कि कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, कौन कहां बैठ जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, कब कहां नुकसान हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। यहां पर हम लगाते क्या है। आप जिस बिजनेस को सुनने आए हैं, खासकर नए लोगों के लिए मैं यह बात मैं रख रहा हूं, बाकी तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको जान रहे हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। 10,000 में 15,000 का माल मिल जाता है, 12,000 में 20,000 का माल मिल जाता है। यही नुकसान होता है कि 8,000 रुपया फायदा। अगर इस बिजनेस में हम आते हैं तो फायदा ही फायदा। किसी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई पैकेज नहीं, अपना जरूरत का सामान परचेज करते हैं और इस बिजनेस में आते हैं। तो लगाने के लिए इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के नाम पर, पूंजी के नाम पर कुछ नहीं, 0, और कमाने का मौका 15 दिन में 8,19,250 अनइमेजिनेबल और मैजिक फिगर है। मंथली 16,38,500। और ये बोलने का चीज नहीं है, लोगों ने देखा है और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वहां देख भी रहे हैं। और उसी को आज हम अभी तक आपके अपलाइन जो भी हैं, जो भी सम्मानित अपलाइन आपके हैं, बोलते होंगे, बताते होंगे
लेकिन आज हम उनको खुद देखेंगे। तो बिहार के धरती ने 1 करोड़ के अचीवर को भी देखा, 5 करोड़ के अचीवर को भी देखा, 11 करोड़ के अचीवर को भी देखा, और आज हम लोग 30 से 35 करोड़ से ऊपर पैसा बनाने वाले अचीवर को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, सुनने के लिए हम लोग आए हैं। और एक बहुत अच्छे शख्स हमको नजर आ रहे हैं, सर नाम मुकेश राज। मुकेश राज साहब आज यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बार चेहरा दिखा दें, हमारे लीडर्स भी देख लेंगे। मुकेश राज साहब, मैं इनका यूट्यूब चैनल का फैन हूँ। अच्छा। समय पर जब ये होता है कि स्टीम रिच के क्या फायदे हैं, बायोनाइट्रेट के क्या फायदे हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट का क्या फायदा है, तो जब चूंकि हम लोग इस बिजनेस में स्पष्ट मैं कर दूं कि ओनली 17 महीना, आज 17वां महीना 17 ईयर्स, ये 17 महीना इस बिजनेस मेरा हो चुका है, और आप उससे पहले से हैं। तो जब भी मेरे को कुछ कंफ्यूजन होता था तो मैं यूट्यूब पर इन्हीं को सर्च करके मैं सुनता था, और बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ आपसे मैं सीखा हूँ। तो दोस्तों, मात्र 17 महीना, तो थोड़ा सा लीडर आएंगे तो फिर तो मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 1 साल तक के आसपास, आज से 17 महीना पहले हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और पैसे से या कौन काम मैं करता था, तो मैं भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत था। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि था, और 1 साल तक हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया। पिछले 20 वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, काम किया, लेकिन पैसा नहीं बनाया। स्पष्ट, अब 5, 10, 15 बनता है तो उसको पैसा बनाना क्या बोलेंगे। तो मैं भारतीय रेलवे में मोतीपुर स्टेशन, बहुत लोग जानते ही होंगे कि मोतीपुर स्टेशन पे मैं कार्यरत था। 1 साल तक हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद ये लगा कि ये से यहाँ पे काम हो सकता है। तो मार्च 21 में, मार्च अप्रैल में हमने आवेदन दिया, और जुलाई में रेलवे ने हमारा रेजिग्नेशन, क्योंकि नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है और छोड़ने में भी बड़ा मुश्किल होता है, छोड़ नहीं रहा था, लेकिन रेलवे ने जुलाई में हमें कार्य मुक्त किया, और मैं रेलवे को मैं अलविदा कर चुका हूँ। और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज यह 5वां महीना है, और मैं आपको बता दूं कि पेंशन तो हम लोग की है, 1,04,000 के आसपास सैलरी थी उस समय, पेंशन है, तो पेंशन 32,000 है, तो डिफरेंस मेरा था 70 से 75,000 का। और इस 5 महीने में पिछला मेरा जो पेमेंट था 72,000 के आसपास था, मतलब कि 5 महीने में हमने उस गैप को पूरा कर लिया जो हमने वहां पे छोड़ा था। और सबसे ताज्जुब की बात ये कि एज ए स्टेशन मास्टर के, एज ए DRM या एज ए GM, हम किसी को जॉब नहीं दे सकते हैं, हम किसी के कमाई का कारण नहीं बन सकते हैं। लेकिन आज इस 17 महीनों में, आज इस 17 महीनों में 40 से 45 लोग वैसे हैं जिनकी कमाई हमारी वजहों से, इस टीम की वजह से, अपलाइन की मदद से, नेटसर्फ के प्रोडक्ट की वजह से, नेटसर्फ के CMD के सोच की वजह से, माध्यम एक बीच में मैं हूं। आज हमारे साथ, हमारे टीम में 40 से 45 लोग वैसे हैं जिनका इनकम 2,000 से लेकर 45,000, 50,000 का पर मंथ है। ये बहुत गर्व की बात है। ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जो जॉब में होगा, भले वो कहीं के प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी हो। जॉब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसने हमें एक बेहतरीन रास्ता दिया, जीवन दिया। लेकिन हमें लगा 20 से 21 साल वहां पे काम करने के बाद हमें लगा कि कुछ अलग करना चाहिए था, तो हमने नेटसर्फ को चुना। और आज हम बहुत बहुत एहसानमंद है, बहुत शुक्रगुजार है उस व्यक्ति का जिसने हमें इस सिस्टम में की जानकारी दी, और जिनके माध्यम से आज मैं इस सिस्टम में हूं। अब है एक सर्किल। नेटसर्फ में आप जब भी किसी लीडर्स को देखेंगे
तो कभी कोई हीरो टाइप का जबरदस्त ऐसा वैसा यहाँ पे कोई नहीं। हम तो यहाँ पे जा रहे हैं। आज राज साहब भी आज कामयाब लोगों में हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बनावटीपन कुछ नहीं है। मैं किसी किसान के पास जाता हूँ, प्रोडक्ट को दिखाता हूँ, उनको फायदा होता है, वह इस्तेमाल करते हैं, फायदा होता है, और उनसे मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो फायदा आपको हुआ अगर आपने लोगों को बताया तो उससे इनकम होता है। तो आज इस सिस्टम में कामयाब होने वाले बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, बहुत जानकार लोग, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी के पास बैठ के इस प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं, वह इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और यूज करते हैं, और जैसे वह यूज करते हैं फायदा होता है और इस प्रोडक्ट का दीवाना बन जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, इस बिजनेस में हमको काम करना है। अद्भुत चीज नेटसर्फ। आज तक 20 वर्षों में न सारे कितने कंपनियों में काम करने के बाद, बहुत सारे कंपनियों में पैसा कमाने के बाद आज यह ऐसा मंच मिला जहां पर पैसा बना रहा हूं दोस्तों। तो जो भी हमारे नए लोग हैं या जिन्होंने यह मन बनाया है कि यस हमें भी नेटसर्फ में काम करना है, तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट का यह बात दिमाग में तय कर ले, सोच ले कि यहां पर जो भी वह सोच रहे हैं और जो भी रकम वह चाहते हैं वह रकम यहां पे मिलने वाला है। दोस्तों, जब नेटसर्फ पे हिंदुस्तान में काम किया तो आज हमारे सीएमडी साहब का क्या विजन है कि मैं वर्ल्ड के 200 से ज्यादा कंट्रियों में, विभिन्न कंट्रियों में मैं जाऊंगा, और कदम भी रख दिया। और जब कदम रखा तो सबसे पहले कहां से रखा? उस कंट्री से, उस जगह से जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का जन्मदाता कहा जाता है, और सीधे हम प्रवेश कहां किए? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर नेटसर्फ कंपनी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, बढ़ाने का काम किया, बाहर जाके काम करने का प्रयास जब शुरू किया तो सबसे पहले हम यूएसए में घुसे। आपको लगता है कि उसके बाद इस कंपनी को अन्य देश में, अन्य क्षेत्रों में जाने में कोई हिचक होगी या कोई व्यवधान आएगा? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर जो एक सर्किल है और हम जिनको सुनने जा रहे हैं या सुनने वाले हैं, वो जैसे आएंगे मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। तो जिनको हम लोग सुनेंगे या सुनने आ रहे हैं, तो सानिध्य क्या क्या असर पड़ता है, या करोड़पतियों के साथ उठने बैठने का या कामयाब लोगों के साथ उठने बैठने का क्या असर पड़ता है, इस पे एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कलाम साहब को सभी लोग जान रहे हैं मिसाइल में। कलाम साहब को, कलाम साहब का एक ड्राइवर हुआ करता था। कलाम साहब जब चलते थे तो उनकी जो ड्राइविंग जो करता था, जो ड्राइवर उनको लेके यहां से वहां जाता था, वह व्यक्ति कलाम साहब का स्पीच इतना बार सुन चुका था कि बहुत सारा स्पीच उस ड्राइवर को याद हो गया था। देखिए संगत का क्या असर पड़ता है, इसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। हमको लगता है कि आप समझ माने बिल्कुल आप आत्मसात कर लेंगे। तो कलाम साहब का ड्राइवर, एक बार क्या हुआ कि कलाम साहब की तबीयत कुछ खराब थी और वह जहां जा रहे थे स्पीच देने के लिए, तो पहले तो नेट या फेसबुक इस सब का जमाना नहीं था, बहुत कम लोग उनको पहचानते थे। ठीक, तो इसको मैं जस्ट खत्म कर देता हूं। तो उस स्पीच में बोलने की स्थिति में कलाम साहब नहीं थे, तो उस दिन उन्होंने ड्राइवर को बोला कि ऐसा करो, पहचानता तो कोई नहीं है, आज स्पीच को तुम ले लो। तो कलाम साहब सामने बैठ गए और ड्राइवर को खड़ा कर दिया स्पीच के लिए, और ड्राइवर ने कंप्लीट उनके स्पीच को दोहरा दिया। ताज्जुब सभी साइंटिस्ट के बीच में उस स्पीच को दोहरा दिया बेहतरीन ढंग से, एकदम कलाम साहब के अंदाज में। कलाम साहब को खुद आश्चर्य हुआ। उसी में से एक साइंटिस्ट उठ के और सवाल कर दिया उसने ड्राइवर से, जो वह समझ रहा था कि कलाम साहब हैं, कि सर यहाँ पे कुछ ये है, जरा इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। कलाम साहब बोले कि अरे अब तो यह फंस गया। देखिए संगत का क्या असर पड़ता है।
उस ड्राइवर ने क्या जवाब दिया कि सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, इस चीज को तो मेरा ड्राइवर भी एक्सप्लेन कर देगा। और उसने कलाम साहब को कॉल कर दिया। कलाम साहब भी ताज्जुब हो गए। कलाम साहब आए और उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, बात वहां पे खत्म हो गई। तो ये संगत है, ये असर है संगत का। तो आज आप जिस टीम में बैठे हैं, जिस ग्रुप में बैठे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लाखों और करोड़ों कमाने वाले लोग हैं, और करोड़ों कमाने जो मोर देन 35 करोड़ को देखने वाले हैं। तो बस उस संगत का असर लेके हम लोग को जाना है। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे भी टीम में जो ये वीडियोग्राफर है, उसका चेहरा दिखा दो, ये सोनू कुमार है। ये हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय संजय कुमार मिश्रा सर का ड्राइवर है। इसकी भी आईडी लगी है। हम लोग हॉल में मीटिंग कर रहे होते हैं और बाहर में इसकी प्रोस्पेक्टिंग चलती है। कल हम लोग का एनडीपी मुजफ्फरपुर में एक आयोजन हुआ था, उसमें ये उस एनडीपी में बाहर इसने जबरदस्त प्रोस्पेक्टिंग किया और आज बहुत जबरदस्त का काम भी चल रहा है। सोच रहा है कि क्या ये करेंगे। यहाँ तो देख रहे हैं गोपाल सर को, जो कैब के कभी ड्राइवर हुआ करते थे और आज इतने अच्छे और जानदार और शानदार लीडर, मात्र 6 वर्षों में 11 करोड़। ये सब संगत का असर है दोस्तों। तो हमारे ग्रेट मेंटोर, नाम मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, नाम लेने के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमारे दो मेंटोर, आगे से 2-3 सीट से खाली करना पड़ेगा, ये कर लेना। सुनो, तो हमारे मेंटोर जिनको सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिनको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और मैं भी आज पहली बार उनको देखूंगा, उनसे मिलने का सौभाग्य हम सभी को मिलेगा, आप सभी को मिलेगा। तो जब वह आए तो बिहार के शेर को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अपने अतिथियों का स्वागत हम किस ढंग से करते हैं, क्योंकि ये जो कहावत है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, और यहाँ तो कितने शेर हैं। तो बिल्कुल हम लोग जोरदार